अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानिश स्कूल एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि दानिश स्कूल का टेस्ट जो है वो 5th क्लास के सिलेबस से बनाया जाता है। तो हमारी इस प्रिपरेशन सीरीज़ में हम सारे सब्जेक्ट्स के MCQs कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डेली नोट्स और टेस्टिंग के ज़रिए आपकी बेहतरीन तैयारी को यकीनी बनाया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। एक और बात आपको बताती चलूँ कि हम अपनी सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स कवर करेंगे। पहली वीडियो में आपके साथ साइंस के MCQs शेयर किए जा रहे हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट के MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है द पार्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसके साइड के तमाम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट है। इसका राइट ऑप्शन एनवायरनमेंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके टोटल 2 कंपोनेंट्स हैं। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड डैश। यानी माहौल के जो जानदार अज्जा हैं वो क्या कहलाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है एबायोटिक फैक्टर, बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स या ऑल। तो बायो मीन्स लाइफ, तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे एनवायरनमेंट के उन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज़ हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी माहौल में ऐसी कोई भी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदा हो क्या कहलाती है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन। तो जो पोल्यूटेंट हैं वो अज्जा हैं जो पोल्यूशन का ज़रिया बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोल्यूशन यानी आलूदगी। आलूदगी एनवायरनमेंट का ऐसा चेंज है जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्यूटेंट गैसेज ऑफ एयर कंबाइंस टुगेदर इन सनलाइट टू फॉर्म। यानी हमारे गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होके जो पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या बनाते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं फॉग, स्मोक, डस्ट एंड मिस्ट। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर में सनलाइट की प्रेजेंस से स्मोक बनाते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। यानी नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी, क्रूड ऑयल भी। जो वुड है वो फ्यूल तो है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिलियन ट्री प्लांटेशन वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी की जाने वाली एक मुहिम थी जिसमें उन्होंने ये एम किया था कि हम कंट्री में बिलियन ट्रीज़ प्लांट करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि वो जो एम है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो 2018 में बिलियन प्लांटेशन ट्री का जो एम है वो स्टार्ट किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। यानी नीचे जो डिजीज़ दी गई हैं इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। डायरिया वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है, टाइफाइड वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है, एंड सी ऑप्शन लंग कैंसर, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द जर्म प्रेजेंट इन इट कॉजेज टाइफाइड। यानी इनमें से कौन सा जो है कौन सी चीज़ है जिसमें मौजूद जरासीम जो है वो टाइफाइड के रीज़न बनता है। सीवेज वाटर, फर्टिलाइज़र, फैक्ट्री वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स। तो इनमें से जो सीवेज वाटर के अंदर मौजूद जर्म्स हैं वो टाइफाइड की सबसे बड़ी वजह होते हैं। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ दीज इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी नीचे जो दिए गए हैं इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, यानी जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोटिक कंपोनेंट्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसे डिग्रेड नहीं कर सकते, उसे माहौल से ख़त्म नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते।
तो जो फीदर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, पेपर की भी हो सकती है, लीव्स की भी हो सकती है। पॉलीथीन बैग ऐसी चीज़ है जिसकी डिग्रेडेशन या डीकम्पोजिशन नहीं हो सकती। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स काजेज मोस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी नीचे जो फैक्टर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। बर्निंग रबर, कलेक्टिंग रबर, रीयूजिंग रबर, रिसाइकलिंग रबर। रीयूजिंग और रिसाइकलिंग है तो ये तो इन्वायरमेंटल फेवरेबल जो है हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कलेक्टिंग रबर, तो कलेक्ट करने से भी इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बर्निंग रबर इज़ द फैक्टर विच इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट काज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये वीडियो कवर करने के बाद आप इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर में की जो है बुक रीडिंग करने की, उसके अंदर से खुद कॉन्सेप्ट ढूंढने की, उन्हें क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसे एंड तक देखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डैश हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी ऐसी चीज़ जो क्या है मैस भी रखती है और जगह भी घेरती है, वो क्या होगी। वाटर, वाटर भी ऐसा जो है वो फैक्टर है जो जगह भी घेरता है और जो मैस भी रखता है। ये सारे ऑप्शंस ही हैं लेकिन हमने सबसे ज़्यादा करीब वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो मैटर इसका राइट ऑप्शन है। देयर आर डैश फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हमारे पास जो मादा है उसकी कितनी हालतें होती हैं। 3, 4, 5, 6, तो 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट। इन फिज़िकल चेंज ओनली डैश ऑफ सब्सटेंस चेंज, तो पूछ रहे हैं कि फ़िज़िकल चेंज में क्या है, कौन सी हालत किसी भी सब्सटेंस की जो चेंज हो सकती है। अपीयरेंस यानी उसकी ज़ाहिरी हालत, सॉलिबिलिटी उसकी हल होने की जो सलाहियत है, टेम्परेचर उसका दर्जा हरारत, हार्डनेस उसकी सख्ती। तो फ़िज़िकल चेंज ऐसा चेंज है जो किसी भी चीज़ की अपीयरेंस में चेंज लेके आता है, ज़ाहिरी तौर पे उसमें तब्दीलियाँ आती हैं देखने में, बाकी उसकी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सेम रहती है। तो इसका करीब तरीन ऑप्शन है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से वेपर्स बनते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मेल्टिंग, यानी पिघलना, तो पिघलना या मेल्टिंग ही इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज क्या है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना जो है वो मेल्टिंग कहलाता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। Our next question is on heating a substance, forces of attraction between particles become, यानी किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ताकतें होती हैं, उन पे क्या असर आता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या उसे हरारत पहुंचाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट फोर्सेस बिकम वीकर, यानी जो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक ताकतें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, तो वो अपने बॉन्ड्स के ख़िलाफ़ वायलेट कर सकती हैं, उन्हें ब्रेक कर सकती हैं। तो फोर्सेस क्या हैं, वीकर होती हैं हीटिंग पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग फ्रीजिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम, यानी जब फ्रीजिंग होती है किसी चीज़ को ठंडा करके जमाया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास राइट वाला है स्ट्रॉन्गर, यानी वो फोर्सेस जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं मालिक्यूल, इसीलिए वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग बॉइलिंग लिक्विड इज़ चेंज्ड इनटू, यानी जब हम किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। और फर्स्ट ऑप्शन इज़ सॉलिड, कि वो ठोस हालत में तब्दील हो जाता है, नो। और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ गैस, इट आल्सो मे बी, बट द मोस्ट जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है वेपर्स। तो क्या होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, माया के बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। Our next question is change of water into vapors is called,
पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ बॉइलिंग, कि वो उबलना कहलाता है। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इवेपोरेशन, यानी उसे बुखारात या अम्ल तबखीर कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रीजिंग एंड नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग एंड आवर राइट ऑप्शन इज़ बी इवेपोरेशन, यानी अम्ल तबखीर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड, यानी किसी भी गैस का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में तो ठोस चीज़ बनती है, सॉलिड बनता है। दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन इज़ द राइट ऑप्शन, कॉज जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस वेरी प्रोसेस इज़ रेफर्ड एज कंडेंसेशन। Next question is the substance that dissolve in water in less quantity is called। जब हम कोई सोल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसमें लेस अमाउंट में यानी थोड़ी मिकदार में सोल्यूशन में जो चीज़ डाली जाती है उसे क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं सोल्यूशन, मिक्सचर, सॉल्वेंट, सोल्यूट। तो सोल्यूट इज़ द राइट ऑप्शन। जब हम किसी चीज़ के जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मिकदार में डाले जाने वाली चीज़ को सोल्यूट कहा जाता है। Our next question is the substance that dissolve a solute and is in more quantity is called, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम सोल्यूट डालते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो मोर क्वांटिटी में यानी ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है सोल्यूट। तो सोल्यूट तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि कम क्वांटिटी में डाले जाने वाले सब्सटेंस को कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है सॉल्वेंट, दैट वे इज़ द राइट वन। Our next question is डैश इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सब्सटेंस है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ईथर, सेकंड इज़ बेंजीन, नेक्स्ट इज़ वाटर एंड देन सिपरेट। दीज आर ऑल सॉल्वेंट्स बट द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल से मुराद ये कि जो सबसे ज़्यादा मिकदार में सोल्यूट्स को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व होने की परमिशन देता है। तो दैट वेरी ऑप्शन इज़ द वाटर, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सोल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज़ कॉल्ड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा डाली गई है वो क्या कहलाएगा? सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। दैट वेरी सोल्यूशन विल बी रेफर्ड एज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। The dead organisms disappear gradually by the process, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मर जाने वाले जानदार हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाते हैं, माहौल से गायब हो जाते हैं। तो वो किस अमल के ज़रिए गायब हो जाते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ रीजनरेशन, सेकेंड इज़ डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट डिकेइंग एंड डी ऑप्शन इज़ बोथ बी एंड सी एंड बोथ बी एंड सी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे मिस्टेकनली डीकम्पोजिशन हुआ है। इसके गालबन तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ये जो बी, सी और डी वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, मिस्टेकन ये हो गया है। तो डीकम्पोजिशन भी उस प्रोसेस को कहते हैं, डिकेइंग को भी कहते हैं। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो बोथ बी एंड सी भी हो सकता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, डीकम्पोजिशन और डिकेइंग ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेजुअली इन्वायरमेंट से डिसअपियर हो जाता है। Our next question is decaying transforms the dead bodies into dash components, यानी decaying ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफ़र करता है या चेंज करता है ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी को किस तरह के कंपोनेंट्स में। तो इसका राइट ऑप्शन है कंप्लेक्स किस्म के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है। सेकंड ऑप्शन इज सिंपलर देन लार्जर एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो ऑफ कोर्स सिंपलर या ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। Our next question is the combustion reaction is also called flaming, lightning, burning, both B and C। तो combustion कहते हैं किसी भी फ्यूल के जलने को, so burning, C option is the right one। Our next option is dash develops during combustion reaction। कंबस्चन रिएक्शन के दरमियान कौन सी चीज़ बनती है? फ्लेम यानी शोला बनता है। जब बर्निंग होती है, कोई चीज़ जलती है तो शोला बनता है। लाइट एनर्जी भी उस टाइम प्रोड्यूस होती है। हीट, ऑफ कोर्स हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट वन, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज ऑन आयरन दैट अकर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड,
यानी आयरन के अंदर ऑक्सीजन के जो अमल से जो तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ टार्निशिंग, देन स्केलिंग, रस्टिंग एंड डिकेइंग। रस्टिंग यानी जंग लगना। तो जंग लगना ऐसा अमल है जो ऑक्सीजन, वाटर और मेटल के आपस में रिएक्शन से जो ब्राउन कलर का उस पर तय आ जाती है उसे हम रस्टिंग यानी जंग लगना कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चेंज विच डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल इज़ कॉल्ड डैश चेंज। यानी ऐसी तब्दीली जिसके नतीजे में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उस सब्सटेंस में तब्दीली आती है, यानी उसके कलर में, शेप में या उसकी अपीयरेंस में कोई तब्दीली आ सकती है, लेकिन वो सब्सटेंस वही रहते हैं, नया सब्सटेंस नहीं बन जाता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या, ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? तो दैट वेरी चेंज इज़ रेफर्ड एज फिजिकल चेंज। Our next question is the change which results in formation of new material is called dash change. ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो बेनिफिशियल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है, फिजिकल या नॉर्मल। सो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज इज़ द राइट वन। केमिकल चेंज में उसकी बॉन्डिंग तब्दील होती है, तो वो एक केमिकल से किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। Our next question is changes cannot be reversed. Dash changes cannot be reversed. तो ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता, प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, नॉर्मल चेंज, न्यूट्रल चेंज। तो केमिकल चेंज जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास केमिकल होता है वो टोटली न्यू चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स वापस गेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के डेली टेस्ट, इंग्लिश उर्दू ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग और इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।